आशापुरा माताजी का मंदिर राजस्थान में पाली जिले के नाडोल गांव में स्थित है। कहा जाता है कि स्वान वंश की स्थापना के बाद शाकंभरी देवी को कुलदेवी के रूप में पूजने लगे। जब सांबर में स्वान वंश का राज्य भी स्थापित हो गया था, तब आशापुरा माता को शाकंभरी माता के नाम से कहते थे। इस राज्य में एक लक्ष्मण नाम का सिपाही रहता था, जो हमेशा की तरह अपने गश्त पर पहरेदारी कर रहा था। जब इसको प्यास लगी तो वो भारमली नदी के तट पर जा पहुंचा, लेकिन जब लक्ष्मण ने पानी पीने के बाद ग्वालों की बस्ती पर नजर डाली तो एक झोंपड़ी पर हीरों के चमकते हुए प्रकाश ने उसे आकर्षित किया। वो तुरंत झोंपड़ी के पास पहुंचा और वहां उस जगह के रहने वाले ग्वालों को बुलाया और उनसे हीरों के राज के बारे में पूछने लगा। जब ग्वालों ने चमकते हुए हीरो का प्रकाश देखा तो वो भी हैरान हो गए और उस हीरो के वस्त्र के नीचे उतार दे, लेकिन जब इस वस्त्र के अंदर देखते हैं तो हीरे मिलते हैं। ये चमत्कार देखकर वो ग्वाला अचंभित हुआ। उसे समझ ही नहीं आया कि जिस वस्त्र को उसने झोंपड़ी पर डाला था उसमें तो गेहूं के दाने थे। जब लक्ष्मण ने इसके बारे में पूछा तो उस ग्वाले ने कहा कि मैं एक पहाड़ी की कंदरा में रहने वाली एक महिला की गाय चराता हूँ। उस महिला ने गाय चराने की मजदूरी के रूप में दी है, जिसे कुछ तो बनी को दे और कुछ इसके अंदर रह गए जो हीरे बन गए। लक्ष्मण उसे लेकर बनी के पास गया और उस बनी के पास भी बने हुए हीरों को वापस उस ग्वाले को दिलवाए। लक्ष्मण ने उस ग्वाले से कहा, अभी तो तुम वापस जाओ, लेकिन कल सुबह ही मुझे उस कंदरा का रास्ता बताना जहाँ वो महिला रहती है। दूसरे दिन लक्ष्मण जैसे ही ग्वाले को लेकर कंदरा में गया, तब उस समय वो महिला दूध निकाल रही थी। उसने बिना देखे ही लक्ष्मण को बुलाया, आओ लक्ष्मण बेटा आओ। ये आवाज़ सुनते ही लक्ष्मण हैरान हो गए। तब उसको ये विश्वास हो गया था कि ये कोई साधारण महिला नहीं है, ये उसकी कुलदेवी माँ शाकंभरी है। और लक्ष्मण सीधा माँ के चरणों में गिरने लगा। तभी वो आ जाइए, मेरे लिए क्या लाए बेटा? लक्ष्मण मेरे लिए क्या लाए? लक्ष्मण को माँ के जवाब में समझने में देरी नहीं लगी और उसने तुरंत ही साथ आई ग्वाले का सिर काट के माँ के चरणों में रख दिया। लक्ष्मण द्वारा इस अनोखे उपहार से माँ खुश होकर लक्ष्मण से वर मांगने को कहा। लक्ष्मण ने माँ से कहा, माँ आपने मुझे बेटा कहकर बुलाया है और मुझे बेटा के रूप में शासक बना दो, ताकि मैं इन दुष्टों को दंड देकर प्रजा का पालन करूं और मेरी जब इच्छा हो तो मैं आपका दर्शन कर सकूं और इस ग्वाले को पुनः जीवित कर देने की कृपा करें। माँ ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। जिस दिन ये घटना हुई थी, ये विक्रम संवत 1000 माघ सुदी 2 दिन का था। इसके बाद लक्ष्मण नाडोल शहर की सुरक्षा में उपस्थित हो गया था। उस जमाने में नाडोल एक शहर था। लक्ष्मण के आने के बाद मेदों को तकड़ी चुनौती मिलने लगी। उस शहर के लोग हमेशा सुरक्षित महसूस करने लगे। एक दिन मेदों ने इकट्ठा होकर लक्ष्मण पर हमला किया और भयंकर युद्ध हो गया, जिसमें मेद हार कर भागने लगे और उनका पहाड़ों तक पीछा करते हुए लक्ष्मण भी बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके कारण उसने माँ को याद किया। माँ को याद करते ही माँ सामने आकर बोली, बेटा निराश मत हो, जल्दी मालव देश के घोड़े तेरे पास आएंगे, तुम उन पर केसर मिश्रित जल छिड़क देना, घोड़ों का रंग बदल जाएगा और उनकी अजय सेना तैयार करो और अपना राज्य स्थापित करो। अगले दिन माँ ने जो कहा था वो सच हुआ। बहुत सारे घोड़े आए, जिसके कारण माँ ने जो कहा था उसके अनुसार लक्ष्मण ने केसर मिश्रित जल छिड़का, घोड़ों का रंग बदल गया। लक्ष्मण ने उन घोड़ों के अनुसार अपनी सेना बनाई। अपनी नई सेना के बल पर लक्ष्मण ने उन लुटेरों मेदों को सफाया किया, जिसके कारण नाडोल की जनता बहुत खुश हुई और लक्ष्मण का अभिनंदन करते हुए नाडोल के अयोग्य शासक सामंत सिंह सावड़ों को सिंहासन से उतारकर लक्ष्मण को राजा बनाया। इस प्रकार लक्ष्मण माँ शाकंभरी के आशीर्वाद और अपने बल पर नाडोल का शासक बना। मेदों के साथ घायल अवस्था में लक्ष्मण ने जहाँ पानी पिया था, वहाँ पर माँ ने दूसरी बार दर्शन दिए। जहाँ माँ शाकंभरी ने उसकी मनोकामनाएं पूरी की थी, वहाँ लक्ष्मण ने अपनी कुलदेवी माँ शाकंभरी को आशापुरा माँ के नाम से संबोधित कर मंदिर की स्थापना की थी। उस कसी बावड़ी का पानी पिया था, उसको पक्का बनवाया। ये बावड़ी आज भी लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध है।